सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन का महीना भगवान महादेव को विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दौरान शिव आराधना का खास महत्व माना जाता है। सावन का तीसरा सोमवार और साथ में नाग पंचमी का पावन पर्व शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास दिन है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने शिव आराधना का विशेष महत्व है। सावन के सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने और व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सावन में सच्चे मन से की गई भगवान शिव की पूजा और अभिषेक से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही वजह है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवालयों में भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। देखिए, श्रावण मास जो है महादेव को अधिक प्रिय है और महादेव को ही समर्पित है। वैसे तो हर दिन, हर रात, हर क्षण महादेव का ही है, बट श्रावण मास महादेव को अधिक प्रिय है। वैसे तो कहानी बहुत बड़ी है, जो जिस प्रकार श्रावण को हम इतने उत्साह से मनाते हैं। कनखल में आप देखेंगे जिस प्रकार हरिद्वार जो बोला जाता है महादेव का ससुराल जिसको बोलते हैं, तो जब महादेव ने राजा दक्ष का शीश काट के उसको बकरे का शीश लगाया था, फिर राजा दक्ष ने जब प्रार्थना करी थी कि महादेव आप सदैव यहाँ रहे, तो महादेव ने बोला था श्रावण मास में मैं शरीर सहित ही हरिद्वार में रहा करूँगा। तो मान्यता ये है कि मतलब जिस प्रकार से हम और देवी देवताओं के जैसे जिस प्रकार हम बोलते हैं नवरात्रि मनाते हैं और भी जो त्योहार है, तो उसी प्रकार श्रावण मास जो है महादेव को समर्पित है। और रही पूजा पाठ, तो देखिए पूजन की विधियां तो अनेकों हैं, बट जिस सिंपल और साधारण तरीके से जिस प्रकार जिसका जैसा भाव हो, तो बोलते हैं ईश्वर भगवान भाव के ही भूखे हैं। तो आप ज़्यादा उलझनों में ना पड़ के ही एक लोटा जल, बोलते हैं एक लोटा जल हर मुश्किल का हल, तो वही एक लोटा भाव से आप जल चढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। इसी प्रकार आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष भक्तों से अपील यही है कि देखिए आप लोगों से अनुरोध यही रहता है कि आएँ, आप भक्ति भाव से पूजा पाठ करें, औरों की भावनाओं का भी सम्मान करें और मंदिर में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है, व्यवस्था बनाने में सहयोग किया जाए, व्यवस्थाओं को बिगाड़े ना और स्वच्छता का विशेष ध्यान दे, जो कि भारत का बोलते हैं ना, भारत देश का जो एक निर्णय संकल्प है कि स्वच्छ भारत रहे, तो शुरुआत हमें अपने से ही करनी चाहिए। तो श्रावण मास का मतलब यही, मतलब कोई भी दिन हो, ध्यान ये रखें, विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और भक्ति भाव से अपना पूजा पाठ करें, अपना नित्य कर्म करते रहें। नाग पंचमी का पर्व भी सावन के महीने में पड़ता है और भगवान शिव की आराधना के साथ इसका विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। नाग पंचमी पर श्रद्धालु नाग देवता की पूजा करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। कई शिवालयों में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया है। कहीं फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया है, तो कहीं विशेष पूजन और अभिषेक के आयोजन किए जा रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर सुबह से ही मंदिरों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से दर्शन और पूजा के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। भक्तों के लिए कतार, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। प्रशासन और पुलिस की टीमें भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आस्था और भक्ति के इस पर्व में शिवालयों से लेकर मंदिरों के आसपास तक हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।